हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम कॉमन एमिटर कनेक्शन भी बोलते हैं और सीई कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। किसकी? ऑफ ट्रांजिस्टर की। आज हम ट्रांजिस्टर की सीई कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, मींस कॉमन एमिटर के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में के बारे में बताया था। तो इसमें क्या है, जैसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन क्या होता था, बेस कॉमन होता था इनपुट साइड पे और आउटपुट साइड पे। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि कॉमन बेस में क्या करते थे, हमारा इनपुट साइड और आउटपुट साइड में क्या बे कॉमन होता था, बेस कॉमन होता था। इसमें क्या होगा हमारा, इसमें हमारा एमीटर कॉमन होगा। ये देखिए, ये हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, क्योंकि ये एमीटर के टुवर्ड्स जा रहा है, तो ये हो गया एनपीएन। तो ये बन गया एनपीएन, ये ट्रांजिस्टर बन गया। तो हमने इसको क्या करना है, इनपुट जंक्शन। अब देखिए, ये एमीटर है, जो ये एमीटर है ये कॉमन है इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर टर्मिनल की है। और ये क्या है हमारा, फॉरवर्ड वाइज, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये हमारा इनपुट जंक्शन ऑलवेज फॉरवर्ड वाइज रखना है और कलेक्टर जंक्शन हमने ऑलवेज रिवर्स वाइज रखना है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये रिवर्स वाइज हो गया। तो इसमें क्यों करते हैं, क्योंकि एज ए एम्पलीफायर हम ट्रांजिस्टर को काम कराते हैं। ऐसे करने से, इनपुट को फॉरवर्ड वाइज करने से, आउटपुट को रिवर्स वाइज करने से जो हमारा ट्रांजिस्टर है एज ए एम्पलीफायर काम करता है। इसको हम एक्टिव रीजन बोलते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रीजन होते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, द कॉमन एमिटर सर्किट अरेंजमेंट ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी मैंने नीचे बनाया हुआ है। तो इन दिस केस इनपुट इज कनेक्टेड बिटवीन बेस एंड एमिटर। अब इनपुट किसमें है, बेस और एमिटर में, व्हाइल आउटपुट इज टेकन अक्रॉस कलेक्टर एंड एमिटर, और कलेक्टर और एमिटर में हम आउटपुट ले रहे हैं। इसमें क्या पता चला, एमिटर ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। इस सर्किट में एमिटर हमारा कॉमन है, सो इसका नाम इसलिए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन पड़ गया। ठीक है, इतना आपको मेरे ख्याल से पता चल गया होगा। नेक्स्ट है हमारा इसमें कि हमारा करंट, तो जैसे कि करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, तो पीएन का सेम ही है, पीएन का भी डायग्राम यही है कि ये फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज है। अब हमने करना है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ सीई कॉन्फ़िगरेशन का क्या होता है। तो सबसे पहले फिर से वही बात, एम्पलीफिकेशन फैक्टर देख लेते हैं कि करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता क्या है। तो मैं आपको फिर से बताता हूं एक स्मार्ट ट्रिक। करंट एम्पलीफिकेशन, जब भी हमने किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन का निकालना है, वो होता है चेंज इन आउटपुट करंट, चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। हमारा कांस्टेंट क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट, आउटपुट वोल्टेज इज आउटपुट वोल्टेज, तो यहां आ जाएगा आउटपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट। तो वो हमारी जीरो होनी चाहिए, मींस कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो इसको देखते हैं हम, फिर क्या होगा। हमारा क्या है, चेंज इन आउटपुट करंट। इन दिस केस हमारा आउटपुट करंट कौन सा है, हमारा है आईसी। तो हमारा ये कलेक्टर करंट बन जाएगा, ये बन जाएगा द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट। तो यहां लिखेंगे हम डेल्टा आईसी, और क्या है इनपुट करंट, इनपुट करंट कौन सा है हमारा, बेस, तो यहां लिख देंगे हम बेस करंट डेल्टा आई बी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एट कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन सी रखनी है हमने, आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज कौन सी है हमारी, ये है आउटपुट वोल्टेज कलेक्टर और एमीटर के बीच में। तो यहां लिखेंगे हम एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। तो ये वी, तो ये सी और ई, क्योंकि हमारी आउटपुट वोल्टेज किसमें है, कलेक्टर और एमीटर में, ये क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए हमारी। उसको हम बोलेंगे करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हम लिखते हैं बीटा, इसको हम क्या लिखते हैं, बीटा, इसको बीटा बोलते हैं, ये ग्रीक लेटर है। अब यहां भी यही लिखेंगे हम, क्या बनेगा, चेंज इन आउटपुट करंट मींस डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई बी, सॉरी आई बी आएगा, क्योंकि ये आउटपुट करंट कौन सा है हमारा, बेस करंट। एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट कौन सी है हमारी, कलेक्टर वोल्टेज। तो ये हमारी कलेक्टर एमीटर वोल्टेज VCE हमारी ये कांस्टेंट, इजिकल टू जीरो भी लिख सकते हो आप। इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।
इसमें हमने एक चीज देखनी है, रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड अल्फा। मीन्स हमने अल्फा किसका रिलेशनशिप निकाला था, हमने कॉमन बेस का। तो इसमें एक रिलेशनशिप है ये, अभी तो आप इसको याद कर लो। प्रीवियस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सभी में कि रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड अल्फा हम कैसे निकालते हैं, ये कैसे होता है। एज ए आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जाम दे रहे हो, तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। कैसे बनेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा, ये भी होता है फॉर्मूला, और ये भी, ये ज्यादा यूज होता है जितने भी हमारे सम एग्जाम्स में आते हैं। तो बीटे का फॉर्मूला क्या है, अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, क्यों हमने इसको निकाला, इससे हमें ये पता चलता है कि अल्फे की वैल्यू जब हम 1 फिल करें अप्रोचेस टू 1, जब हमारी अल्फे की वैल्यू अप्रोचेस टू 1 जाएगी तो ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, जब अल्फे की वैल्यू जब 1 के अक्रॉस जाएगी तो ये 1 इज इक्वल टू 1, तो ऊपर भी 1 आएगा, तो ये 0 मीन्स समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हमारा जो बीटा है वो हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब अल्फा चेंज होने से बीटा की वैल्यू चेंज होती है। अल्फा 1 हुआ और हमारा बीटा क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला, इन अदर वर्ड्स करंट गेन, इससे ये पता चलता है कि अल्फे की वैल्यू 1 थी और बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। इसका मतलब इसका जो गेन है वो ज्यादा होगा है, इसलिए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सीई कॉन्फ़िगरेशन का गेन ज्यादा होता है। तो इसलिए प्रैक्टिकली 90 to 95% एप्लीकेशंस में हम सीई कॉन्फ़िगरेशन ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका बीटे का करंट एप्लीकेशन फैक्टर सबसे ज्यादा होता है। तो ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है जो मेनली आपको प्रैक्टिकली एग्जाम में पूछा जाता है कि हम सीई कॉन्फ़िगरेशन क्यों प्रेफर करते हैं। तो आपने ये रिलेशन से आप बता सकते हो कि जब हम अल्फे की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारी बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी आती है, ऐसे अल्फे की वैल्यू 0 रखेंगे और ऐसे कुछ भी रखोगे तो बीटा की वैल्यू से ज्यादा आएगी। तो इसलिए हम यूज करते हैं सीई कॉन्फ़िगरेशन। तो नेक्स्ट है हमारा कलेक्टर करंट कैसे निकालेंगे। अभी फिर से वही बात है जैसे हमने कॉमन बेस में किया था। कलेक्टर करंट जब भी हम निकालते हैं, वी नो दैट कलेक्टर करंट इज स्लाइटली इंक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ लीकेज करंट आता है। क्योंकि हमारा जो कलेक्टर अमीटर जंक्शन है, ये वाला कलेक्टर अमीटर जंक्शन है, वो रिवर्स वाइज होता है, तो मिनोरिटी कैरियर से भी हमारा करंट बन जाता है। तो जो बनता है उसको हम लीकेज करंट बोलते हैं। तो मींस इनपुट हमने कुछ भी अप्लाई नहीं करनी, फिर भी हमारा सर्किट में करंट आ रहा है, क्योंकि हमारा रिवर्स बायस होने के कारण, थोड़ा सा मिनोरिटी कैरियर्स के कारण तो आ ही रहा है। ठीक है, थ्योरेटिकल हम नहीं बोलते, जीरो कहते हैं, पर प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ तो आता है, इसलिए उसको बोलते हैं लीकेज करंट। तो इन सीई कॉन्फ़िगरेशन लीकेज करंट कैसे निकालेंगे मैथमेटिकली, हमारा बेस सर्किट ओपन होना चाहिए। इसका मतलब ये ओपन है, हमारा IB इज इक्वल टू 0 हो गया, तो हमारा क्या होगा, द कलेक्टर करंट विल बी, तो हमारा फिर भी कलेक्टर से एमीटर करंट फ्लो होगा, उस करंट को हम बोलेंगे लीकेज करंट। तो उसको बोलते हैं ICEO मींस कलेक्टर एमीटर करंट। तो ये बन गया कलेक्टर एमीटर करंट विद ओपन बेस। तो इसका मतलब ये होता है। तो इससे हमारा टोटल करंट क्या बनेगा, टोटल करंट हमारा बन जाएगा, टोटल कलेक्टर करंट। तो टोटल हमारा कलेक्टर करंट बनेगा IC प्लस ICEO बन जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, तो हमारा IC कैसे निकालते थे, बीटा, तो ये बन जाएगा हमारा बीटा IE प्लस ये बन जाएगा ICEO। अब ये कैसे आया हमारा, देखिए हमने बीटा कैसे निकाला था, यहां से, तो यहां से बीटा हमारा क्या निकल जाएगा, IC क्या बनेगा हमारा, चेंज इन, तो ये बन जाएगा IC इज इक्वल टू बीटा IB। तो ये हमने वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो जो टोटल कलेक्टर करंट होगा वो हमारा इंक्रीज ही आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। इसमें हमने मेजोरिटी हमने डिस्कस किया है बेसिकली सीई कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है,
इसके बारे में डिस्कस किया है, और इसका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और कलेक्टर करंट कैसे निकालते हैं इसके बारे में डिस्कस किया है। तो क्यों हम सीई कॉन्फ़िगरेशन ही प्रेफर करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इंजीनियरिंग रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको सेंड कर सकते हो, जिससे मैं उसकी एक स्मार्ट वे से वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।